28 मार्च 2025 को थाईलैंड और पड़ोसी देश म्यांमार में आए भूकंप ने व्यापक प्रभाव डाला। तारीख और समय 28 मार्च 2025 दोपहर करीब 1:20 बजे थाईलैंड स्थानीय समय, जो IST से 1.5 घंटे आगे है, यानी भारत में लगभग सुबह के 11:50 भारतीय मानक समय। मैग्नीट्यूड: पहला भूकंप 7.7 तीव्रता का था। इसके बाद 6.4 तीव्रता का एक बड़ा आफ्टरशॉक आया। केंद्र: भूकंप का केंद्र म्यांमार में सगाइंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था, जो थाईलैंड की सीमा के पास है। यह एक उथला भूकंप था जिसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। प्रभावित क्षेत्र: म्यांमार और थाईलैंड के अलावा झटके भारत उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मेघालय, चीन, युन्नन प्रांत, बांग्लादेश और वियतनाम तक महसूस किए गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत चतुचक जिले में ढह गई। यह इमारत स्टेट ऑडिट ऑफिस की नई इमारत थी जिसे एक चीनी कंपनी बना रही थी। हादसे का परिणाम: कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में 43 लोग मलबे में फंसे बताए गए थे, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर 81 हो गई। कुछ सूत्रों ने 90 लोगों के लापता होने की बात कही। बचाव कार्य: बचाव दल पुलिस, कुत्तों और ड्रोन की मदद से मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन मलबा अस्थिर होने के कारण बचाव में सावधानी बरती जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि इमारत कुछ सेकंड में धूल के गुबार के साथ गिर गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। बैंकॉक में ऊंची इमारतों से पानी के पूल छलक गए और कई इमारतों से मलबा गिरा। लोग दहशत में इमारतों से बाहर निकल आए। एक पर्यटक ने बताया कि मॉल में खरीदारी करते समय अचानक सब कुछ हिलने लगा और लोग चीखते हुए भागने लगे। थाईलैंड के आपदा रोकथाम विभाग ने कहा कि झटके देश के लगभग सभी क्षेत्रों में महसूस किए गए। स्कूलों को बंद कर दिया गया और लोगों को ऊंची इमारतों से तुरंत बाहर निकलने के निर्देश दिए गए। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावात्रा ने आपात बैठक बुलाई और देश में आपातकाल घोषित किया। मेट्रो, रेल सेवाएं और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। स्टॉक एक्सचेंज ने भी कारोबार रोक दिया। उप प्रधानमंत्री फुथम वेचाइचाई ने कहा कि ऐसा घटनाक्रम 100 साल में कभी नहीं देखा गया। केंद्र के पास नुकसान: म्यांमार के मांडले और नायाप्योर में इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। एक मस्जिद के ढहने से 10 लोग मारे गए और एक स्कूल में 20 से अधिक बच्चे फंस गए। बुनियादी ढांचा: 90 साल पुराना अवा ब्रिज ढह गया, जो मांडले में इरावदी नदी पर था। मृत्यु और चोटें: नायाप्योर के एक बड़े अस्पताल में कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने हजारों मौतों की आशंका जताई है। आपातकाल: म्यांमार की सैन्य सरकार ने 6 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया, लेकिन सूचना प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि देश 2021 के तख्तापलट के बाद अशांति में है। सुनामी की चेतावनी: अभी तक सुनामी का कोई खतरा घोषित नहीं किया गया है। भारत की प्रतिक्रिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायता की पेशकश की और कहा कि भारत म्यांमार व थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में है। भूकंप का इतिहास: थाईलैंड में आमतौर पर बड़े भूकंप कम होते हैं, लेकिन म्यांमार में सगाइंग फॉल्ट के कारण ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है। थाईलैंड और म्यांमार में आफ्टरशॉक जारी हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं और सड़कों पर हैं। बैंकॉक में यातायात जाम हो गया है और लोग अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। ये भूकंप हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है और इसके प्रभावों का आकलन अभी जारी है।